अस्सलामुअलैकुम क्लास 6। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिवाइजिबल बाय 2, 3, 4 और 5 एंड गिव अ रीज़न। यानी कि ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं हमें, तो आपने ये डिविजिबिलिटी टेस्ट करके बताना है कि कोई भी नंबर वो 2, 3, 4 और 5 पे डिवाइजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। और यानी कि येस नो में आपने आंसर लिखना है। इसके लिए सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी टेस्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाए हैं, आपने उनको देखना है। तो सबसे पहले लेट्स चेक टू। कोई भी नंबर डिवाइजेबल होता है 2 से अगर वो 0, 2, 4, 6 और 8 पे एंड हो रहा हो, ठीक है। इवन नंबर पे अगर वो एंड हो रहा है तो वो डिवाइजेबल है, ठीक है, 2 से। तो सबसे पहले हम 2 को ही चेक करते हैं। सबसे पहला जो नंबर है दैट इज़ 26। तो इसके लास्ट में क्योंकि 6 है, 6 इज़ डिवाइजिबल बाय 2 एंड इट्स एन इवन नंबर, तो इसलिए ये क्या होगा, येस। मैं एक दफ़ा येस और नो के साथ उसकी रीज़न लिखूंगी, बाकी नेक्स्ट हम सिर्फ येस और नो ही लिखेंगे। अभी जब यहाँ पे येस लिखेंगे तो लिखेंगे येस इट एंड्स विथ एन इवन नंबर, ठीक है। यस है क्योंकि इट एंड्स विद एन इवन नंबर। तो नेक्स्ट नंबर इज 63। तो 63 में आप देख रहे हैं इट इज़ एंडिंग विद 3 इज ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, नो, इट एंड्स विद एन ऑड नंबर। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इट डज नॉट एंड्स विद एन इवन नंबर, ठीक है। दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे। अब नेक्स्ट जो है उनमें सिर्फ मैं येस और नो लिखूंगी। तो रीजंस ये दोनों हैं। येस की है कि इट एंड्स विद एन इवन नंबर, नो की है कि इट डज नॉट एंड विद एन इवन नंबर। आगे है 110, तो इट इज़ एंडिंग विद अ 0, तो येस, ठीक है, अ क्लियर येस। 435 इट इज़ एंडिंग 5 एन ऑड नंबर, तो ये क्या है, नो, ठीक है। उसके बाद है 6, 1, 2, 3 एंडिंग विद अ 3, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो, ठीक है। नेक्स्ट है 1036। इसका लास्ट नंबर क्या है, 1036 का लास्ट नंबर 6 है। 6 इज़ डिवाइजिबल बाय 2 और डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने देखा है कि अगर ये 6 पे एंड हो रहा है तो मतलब ये 2 से डिवाइजिबल है। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, येस। लास्ट नंबर इज 3000, it is ending with a 0, so obviously it's a big yes. नेक्स्ट है जी 26। तो 26, अब हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे। 26 में 3 है जी, अ नंबर इज डिवाइजिबल बाय 3 इफ इट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिवाइजिबल बाय 3। जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये 3 से नंबर 3 से डिवाइजिबल है। तो अभी हम देखते हैं, लेट्स सी। 2 + 6 इज इक्वल टू 8। 8 2 के टेबल पे नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता, तो इट्स अ नो। पहले की तरह हम लिखेंगे, रीज़न भी साथ लिखेंगे कि द सम ऑफ इट्स नंबर्स इज नॉट डिवाइजिबल बाय 3। तो नो की तो ये रीज़न होगी कि इसका सम जो है इट्स नॉट डिवाइजिबल बाय 3। नेक्स्ट है 63। 63 को मतलब आप ऐसे इजीली भी कर सकते हैं, 2 3s are 6 और 3 1s are 3, तो ये तो इजी है, ठीक है। बट इसको आप ऐसे करें, अगर 6 + 9, तो 6 + 3 इज इक्वल टू 9, तो 9 डिवाइजिबल है 3 से, 3 3s are 9, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, येस। येस इट्स सम ऑफ द डिजिट्स इज डिवाइजिबल
बाय 3, तो ये यस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम यस और नो लिखेंगे। आपको रीज़न मैंने बता दिया है कि अगर वो उसके जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिवाइजेबल है तो वो नंबर 3 से डिवाइजेबल होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। नेक्स्ट देखें जी 110, तो 1 + 1 = 2, ये भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी क्या है, नो। उसके बाद 435 है, इसको आप प्लस करके देख लें। 4 + 3 + 5, 4 + 3 7, और 7 + 5 = 10। ठीक है जी, 4 + 3 + 5 12 है, तो 12 आपको पता है कि 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, यस। ठीक है, उसके बाद है 6123, अब इसको आप प्लस कर लें। 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 3 = 12, तो 12 3 से डिवाइजेबल है, सो इट्स आल्सो यस। ठीक है, उसके बाद है 1036, इसको प्लस करें। 1 + 3 + 6, तो 3 + 1 4, and 4 + 6 = 10। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 10 जो है वो डिवाइजेबल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, नो। उसके बाद है 3000, इसमें एक ही डिजिट है, दैट इज़ 3, और 3 डिवाइडेड बाय 3 = 1, सो इट्स अ यस। नेक्स्ट नंबर है जी 4, तो 4 का डिविजिबल टेस्ट ये होता है कि अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइजेबल हैं तो पूरा नंबर डिवाइजेबल होगा। इसमें सबसे पहले देखें कि क्योंकि 26 है, तो 26 तो आपको पता है, सिंपल सा आप टेबल देख लें कि 4 6 और 24 होता है, और उसके बाद 4 7 और 28 हो जाता है, तो 26 इसके टेबल में नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे, नो, क्योंकि इसमें लास्ट 2 डिजिट्स की तो बात ही नहीं है, डिजिट्स ही 2 हैं। उसके बाद है 63। ठीक है, तो 63 में दोनों डिजिट्स 4 से डिवाइजेबल नहीं है, तो ये भी क्या होगा, नो। उसके बाद है 110। 110 में लास्ट 2 डिजिट्स हैं 10, तो 10 4 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये क्या होगा, नो, बिकॉज लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, उसके बाद है 6123, इसमें लास्ट 2 डिजिट्स 435 है, तो 35 भी आपको पता है कि 4 के टेबल में नहीं आता, तो इट्स आल्सो नो। 6123 है, 6123 में 23 भी 4 के टेबल पे नहीं आता, तो ये भी नो है। उसके बाद है 1036, तो 36 आपको पता है कि 4 के टेबल में आता है, 4 9s are 36, तो इट्स अ यस, बिकॉज लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, उसके बाद 3000 है, तो इसमें इसको आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि
अब क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो तो ज़ीरो हैं दोनों, इसलिए आप पहले चेक कर लें इसको डिवाइड करके। ये 3000 है, डिवाइडेड बाय 4, 4 7s आर 28, 2 रिमाइंडर और 2 ज़ीरोस, 4 5s आर 20, तो 7 0 0, तो ये भी डिविजिबल है, सो इट्स अ यस। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 के लिए हम 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे पहले। वो ये है, बहुत आसान है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट एंड्स इन 0 और 5। अगर वो 0 और 5 पे एंड हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है जी, सो लेट्स चेक, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। 26 0 पे एंड नहीं हो रहा, 5 पे एंड नहीं हो रहा, सो इट्स अ नो। लिखेंगे हम नो, इट डज नॉट एंड विद 0 और 5। ठीक है, तो 63 भी ऑब्वियसली 0 या 5 पे एंड नहीं हो रहा, इट्स अ नो आल्सो। उसके बाद 110 है, तो ये होगा यस, क्योंकि ये 0 पे एंड हो रहा है। इट एंड्स विद आ 0। अगर 0 पे एंड हो रहा होगा तो 0 लिखेंगे आप, अगर 5 पे एंड हो रहा होगा तो यस के साथ 5 लिख देंगे। आगे 6123, 3 0 या 5 पे नहीं हो रहा, नो। उसके बाद है पहले, सॉरी 435 है ना, तो ये 5 पे एंड हो रहा है, तो ये हमारे पास यस होगा। थोड़ी सी ना सीक्वेंस मिस्टेक होगी। उसके बाद 6123 है, तो ये 3 पे एंड हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली नो होगा हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट है 1036, ये 6 पे एंड हो रहा है, 0 या 5 पे नहीं, तो ये भी नो। ठीक है, लास्ट वन इज 3000, आपको पता है ये 0 पे एंड हो रहा है, तो इट्स अ बिग यस। ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1। इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, मैंने एक चार्ट की फॉर्म में कर दी है। और मज़ीद अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में कोई मेरी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट में बताइए या मेरी कम्युनिटी में पोस्ट कर दीजिए। इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी ऐड हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।